नमस्कार सभी विद्यार्थियों को नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। नया वर्ष आपके लिए बहुत सारी खुशियां लेके आए और आप सभी खुश रहें। मैं डॉक्टर महेंद्र खारडिया, असिस्टेंट प्रोफेसर ABST, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स। प्रिय विद्यार्थियों, आज को जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है हमारे बीकॉम भाग 3rd ईयर के स्टूडेंट्स के लिए। और आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है व्यापार क्रय, एक्विजिशन ऑफ बिजनेस। व्यापार क्रय जो वर्तमान में व्यापार चल रहा होता है उसको जब क्रय किया जाता है तब की क्या प्रोसेस होती है और व्यापार क्रय में क्रेता और विक्रेता के मध्य कोई समझौता होता है उसको क्या कहते हैं, इन सभी बातों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। इसलिए सभी विद्यार्थी इसको पूरा ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे और जो बातें आपको अच्छी लगती हैं उसको नोट भी करेंगे। तो शुरू करते हैं व्यापार क्रय। व्यापार क्रय, एक्विजिशन ऑफ बिजनेस। कभी कभी एक व्यापारिक फर्म अथवा एक कंपनी पहले से विद्यमान किसी व्यवसायिक फर्म अथवा कंपनी के चालू व्यापार या व्यवसाय को खरीदती है। कभी कभी क्या होता है कि व्यवसाय फर्म या कोई कंपनी पहले से कोई विद्यमान जो चल रही है उस फर्म अथवा कंपनी के चालू व्यापार को या उसके व्यवसाय को खरीदती है। अनेक बार किसी विद्यमान फर्म के व्यवसाय को क्रय करने के लिए एक नई कंपनी का सम्मेलन होता है, जबकि विक्रय होने वाला व्यवसाय किसी एकल व्यवसायी, साझेदारी फर्म या किसी अन्य कंपनी द्वारा चलाया जा रहा होता है। जो व्यवसायी अपना व्यवसाय बेचता है उसको विक्रेता अर्थात वेंडर कहते हैं। व्यवसाय खरीदने के एवज में व्यवसाय विक्रेता को जो मूल्य दिया जाता है उसे क्रय प्रतिफल, परचेज कंसीडरेशन कहते हैं। ये दो जो महत्वपूर्ण है क्वेश्चन, ये आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में कि क्रय प्रतिफल किसे कहते हैं और विक्रेता किसे कहते हैं। इन दोनों के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। व्यवसाय खरीदने के एवज में व्यवसाय विक्रेता को जो मूल्य दिया जाता है उसे क्रय प्रतिफल, परचेज कंसीडरेशन कहते हैं। चालू व्यवसाय को खरीद लेते समय क्रेता कंपनी प्राय विक्रेता के व्यवसाय की चल, अचल, मूर्त और अमूर्त संपत्तियों या उनमें से अधिकांश संपत्तियां खरीद लेती है। चालू व्यवसाय को जब खरीदती है तो क्रेता कंपनी विक्रेता कंपनी की जो चल, अचल, मूर्त और अमूर्त संपत्तियों में से संपत्तियां या उनमें से कुछ संपत्तियों को खरीद लेती है या अधिकांश को खरीद लेती है।
तथा व्यवसाय व विक्रेता के व्यवसाय की समस्त अथवा कुछ दायित्व खरीद सकती है। या तो वो पूरे दायित्व ले सकती है या कुछ दायित्व खरीद सकती है। जब क्रेता कंपनी विक्रेता के संपूर्ण व्यवसाय जिसमें संपत्तियां और दायित्व दोनों को शामिल करते हैं तो होता है संपूर्ण व्यवसाय। अथवा विक्रेता के व्यवसाय की समस्त संपत्तियां खरीदती है, उस अवस्था में स्पष्ट सूचना के अभाव में अगर आपको जो क्वेश्चन है उसमें कोई स्पष्ट सूचना नहीं दी गई है और सूचना का अभाव है तो कंपनी ने विक्रेता कंपनी के व्यवसाय के रोकड़, बैंक बैलेंस, प्रीपेड एक्सपेंसेस और गुडविल को भी क्रय किया हुआ मान लिया जाता है। व्यवसाय और विक्रेता के व्यवसाय की समस्त अथवा कुछ संपत्तियां खरीद सकती है। जब क्रेता कंपनी विक्रेता की संपूर्ण व्यवसाय जिसमें संपत्तियां और दायित्वों को शामिल करते हैं अथवा विक्रेता के व्यवसाय की समस्त संपत्तियां उसमें खरीदता है, उस अवस्था में अगर स्पष्ट सूचना आपको नहीं है तो ये मान लिया जाता है कि विक्रेता कंपनी की रोकड़, बैंक शेष, प्रीपेड एक्सपेंसेस एंड गुडविल को भी उन्होंने क्रय कर लिया है। और एक होता है कृत्रिम संपत्तियां, फिटिशियस असेट्स का जो संपत्तियां होती हैं वो मूल्यहीन संपत्तियां होती हैं, इसलिए उन्हें क्रेता कंपनी द्वारा क्रय की गई संपत्तियों में शामिल नहीं माना जाना चाहिए। परंतु क्रय की गई संपत्तियों में पूर्वदत्त व्ययों, अर्जित आयों, गुडविल, पेटेंट, बिजनेस ट्रेडमार्क, प्राप्य विपत्र और व्यापारिक देनदारों, क्रय किए गए दायित्वों में अदत्त व्ययों व उपार्जित आयों, ऋणों, देय विपत्रों, व्यापारिक लेनदारों को क्रय किया हुआ माना जाता है। विक्रेता के देनदारों को खरीदने के पश्चात विक्रेता के जो देनदार हैं उसको खरीदने के पश्चात विक्रेता के देनदारों से धन वसूल करने का अधिकार क्रेता कंपनी का होता है, न कि विक्रेता कंपनी का। इसी प्रकार विक्रेता के विपत्रों, अदत्त व्ययों व व्यापारिक लेनदारों को भुगतान करने का दायित्व भी क्रेता कंपनी का होता है। समस्त व्यवसाय को खरीदने की बजाय कंपनी कुछ संपत्तियां तथा कुछ दायित्व या केवल कुछ संपत्तियां भी खरीद सकती है। कौन कौन सी संपत्ति खरीदी गई, कितने कितने मूल्य पर खरीदी गई, ये क्रेता कंपनी और विक्रेता कंपनी के मध्य हुए समझौते पर निर्भर करता है। स्वामियों की पूंजी, अवितरित लाभ, पूंजीगत व आयगत संचय व अपलिखित न हुई हानियां ओब्लिक व्ययों की राशि क्रय नहीं की जाती है। जैसे शेयर होल्डर्स कैपिटल, अवितरित लाभ, पूंजीगत और आयगत संचय और अपलिखित न हुई हानियों और व्ययों की राशि क्रय की हुई नहीं मानी जाती है। परंतु स्पष्ट सूचना के अभाव में अगर आपको कोई स्पष्ट सूचना नहीं है तो अज्ञात दायित्वों के लिए आयोजन व संदिग्ध दायित्व क्रय किए हुए माने जाते हैं। जो अगर आपको स्पष्ट सूचना नहीं है तो प्रोविजन फॉर कंटिजेंसी
डाउटफुल लायबिलिटीज के संबंध में अगर कोई प्रोविजंस आपका बना रखा है, उसको व संदिग्ध दायित्वों को क्रय किया हुआ माना जा सकता है। तो इस प्रकार से हम व्यापार का क्रय करते हैं और इसमें स्पष्ट सूचना का अभाव होता है, तो इस प्रकार की जो संपत्तियां हैं उसे क्रय किया हुआ माना जा सकता है। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर आपके लिए है, तो आप सभी इसका पूरा अध्ययन करें और ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों को शेयर करें ताकि इस वीडियो का लाभ सभी विद्यार्थियों को मिल सके और आपको भी उसका फ़ायदा मिले। थैंक यू वेरी मच।